अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ओपिनियन को जो कि पब्लिश हुआ है जुम्मे के दिन को 7 अक्टूबर को डॉन न्यूज़पेपर में, जो कि है लिखा हुआ ज़फ़र मिर्ज़ा का। टाइटल है प्रेगनेंसी बिफोर द फ्लड, के जो औरतें या प्रेगनेंसी की सिचुएशन है, मैटरनल मॉर्टलिटी का रेट क्या है, नियो नेटल केयर के बारे में बताया गया कि कितने लोग जो है, कितनी औरतें प्रेगनेंसी की वजह से जो है वो पाकिस्तान में मर जाती हैं और उसके क्या कॉजेज़ हैं, क्या उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, पाकिस्तान की क्या रैंकिंग है, कितने बच्चे नो मौलूद मीन्स कि एट द टाइम ऑफ द बर्थ उनको डिजीज़ होती हैं या मर जाते हैं, उसके बारे में भी इसमें लिखा गया है और उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, उसके क्या कॉजेज़ हैं, उनको भी डिस्कस किया है। सक्सेसिव गवर्नमेंट इन पाकिस्तान हैव नॉट प्रायोरिटाइज द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, कि हर आने वाली हुकूमत ने पाकिस्तान में कभी भी जो है बेसिक इंसान के लोगों की जो ज़रूरियात हैं उनको कभी भी सिग्निफिकेंस नहीं दी, उनको कभी भी तरजीह नहीं दी। दिस कंटिन्यू नेग्लेक्ट ओवर डिकेड हैज़ रिजल्टेड इन पॉपुलेशन दैट इज़ ग्रोइंग अनअबेटेड, अनहेल्दी, अनएजुकेटेड एंड पुअर, जिसकी वजह से इस निगलेक्ट मतलब कि ये लागरजाई की वजह से ये हुआ है कि कई दहाइयों से ये लागरजाई चलती आ रही है, तो हमारी जो आबादी बढ़ती जा रही है, एक तो आबादी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और साथ साथ उनकी सेहत भी सही नहीं है और इलिटरेसी भी है और पुअर भी हैं। दोज सफरिंग द मोस्ट अमंग दैम आर द वॉइसलेस, कि जो जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो लोग हैं जो इनके अगेंस्ट बोलते नहीं हैं। सो दे क्वाइटली इंड्योर देयर किस्मत, कि वो अपनी जो किस्मत समझ के इसको जो है बर्दाश्त किए जा रहे हैं, सहे जा रहे हैं। Emergency situation due to various kind of disaster, natural, man-made, and a mix of both, expose the inadequacy of rickety infrastructure and exacerbate the travails of an already deprived people. कि जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें मैन मेड हो सकती है, नेचुरल कामिटीज़ जैसे फ्लड वगैरह भी हो सकते हैं, तो उसकी वजह से जो वीकनेसेस हैं या लैकिंग्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो ज़ाहिर हो जाती है। भुरभुरी, रिकेटी मीन्स कि यहाँ पे विटामिन डी की वजह से इंसान में रिकेट्स हो जाती है, तो वो भुरभुरा, हड्डियों का भुरभुरापन होता है। तो यहाँ पर रिकेटी इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स के जिसमें खड्डे हैं, लूप होल्स हैं, मतलब आपका स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। और ये क्या करता है, जो डिप्राइव लोग हैं, जो कि पहले से ही नुकसान में, जो वो लोग जो कि ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, उनके मसलों को और बढ़ा देता है। ट्रिवल्स मीन्स इंगेज इन पेनफुल और लेबोरियस एफर्ट्स, के वो लोग जो पहले ही जो है मसले मसाइल के शिकार होते हैं, उनको और मज़ीद जो है उनकी परेशानियों को बढ़ा देता है। बट टू ट्रूली अंडरस्टैंड द इनॉर्मिटी ऑफ द चैलेंज इन द वेक ऑफ दिस एयर फ्लड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एग्जामिन द डायर स्टेट ऑफ वेरियस फैसेट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान इवन बिफोर द कॉमिटी। कि अगर आपको समझना है कि ये कितना बड़ा चैलेंज है फ्लड के आने के बाद, तो उससे पहले ज़रूरी ये है कि आप ये तो देखें कि ह्यूमन डेवलपमेंट के कितने बहुत सारे जो डायमेंशंस हैं उनको पाकिस्तान में इस फ्लड से पहले, तो इस आर्टिकल में उन्होंने फ्लड से पहले की सिचुएशन को सारा डिफाइन किया। कंसिडर द मैटरनल हेल्थ, कि फॉर एग्जांपल generally women in general and the poor rural women in particular are the largest and the most vulnerable group among us। कि अगर हम देखते हैं मैटरनल हेल्थ को, कि एक औरत की प्रेगनेंसी के बाद की हेल्थ को या उस पूरे ड्यूरेशन को, एक माँ की जो हेल्थ है उसके मैटर को देखा जाए, तो पाकिस्तान में वुमेंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं और जो रूरल वुमेन हैं वो और सबसे ज़्यादा वर्नरेबल हैं। ऑल इंडिकेटर्स ऑफ देयर हेल्थ एंड सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन आर एबिसमल, कि जो सारे इंडिकेटर्स हैं कि जो निशानदेही करते हैं या जो यार्डस्टिक्स हैं या मेयर्स हैं, वो आइदर इकोनॉमिक इफेक्ट सेक्टर के इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, सियासी, समाजी, सेहत के हिसाब से सारी बहुत ही लो ग्रेड हैं। एबिसमल मीन्स के बहुत ख़राब है पुअर परफॉर्मेंस के हिसाब से। वुमेन सर्वाइवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ इज़ वन सच इंडिकेटर, कि औरतें उनकी ज़िंदगी बचती है नहीं बचती प्रेगनेंसी के दौरान और चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, उनमें से एक इंडिकेटर है। WHO मीन्स के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट द मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट MMR इन पाकिस्तान फॉर 2017 वॉज 140। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट पाकिस्तान का 140 था 2017 में। फॉर कंपेरेटिव पर्पस एंड द रिलायबिलिटी, लेट अस स्टिक टू दिस फिगर, ऑल्दो द 2019 पाकिस्तान मैटरनल मॉर्टेलिटी सर्वे
के और PMMS मीन्स के पाकिस्तान के मैटरनल मोर्टेलिटी सर्वे यूजिंग द वर्बल ऑटोप्सी मेथड गिव अ हायर एस्टिमेट ऑफ MMR एट 186 के 2019 में जो है वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 186 हो गया, 2017 में 140 था। व्हाट डज MMR मीन्स कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता क्या है? इन सिंपल वर्ड्स इट्स द रिस्क ऑफ मैटरनल डेथ पर प्रेगनेंसी, कि कितनी औरतों की या कितनी माओं की डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान ही, मतलब जब वो हामला होती हैं उस टाइम पे ही कितनी औरतों की डेथ हो जाती है। एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ के, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? रेशो के हिसाब से कि कितनी जो है 1 लाख औरतों के पर ईच 1 लाख लाइव बर्थ के अगेंस्ट। टू पुट इट इनटू द पर्सपेक्टिव, MMR इज द सेम ईयर फॉर ईरान वाज 16 कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हमारा क्या था 140 2017 में, और ईरान का 16, श्रीलंका का 36, चाइना का 29, US का 19, UK के 7, वाइल इन नॉर्वे एंड इटली ओनली 2 प्रेग्नेंट वुमेन पर एवरी 1 लाख लाइव बर्थ वर डाइंग, कि सिर्फ जो है ईरान, इटली और नॉर्वे में 1 लाख में से सिर्फ 2 औरतों की डेथ होती थी जब वो बर्थ दे रही होती हैं, जबकि पाकिस्तान में 2017 में ये 140 था और 2019 में ये 186 हो गया है। येट्स देयर आर कंट्रीज़ वेयर MMR इज़ हायर देन इन पाकिस्तान, ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ पे MMR पाकिस्तान से ज़्यादा है। एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट द ट्रेंड इन दिस कंट्री इज़ पॉजिटिव एज वी हैव एबल टू लो MMR बाय मोर देन हाफ इन द अराउंड 2 डिकेड। इन 2000 और MMR वॉज 286 के। ये भी सही है कि हमारी कंट्री की पॉजिटिव परफॉर्मेंस हुई है कि 2000 के साल में हमारी MMR जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 286 था, जिसको हमने आधा कम कर दिया है। But since MMR can be reduced by easily available medical intervention, even a ratio of 140 or 186 extremely high for the world 5th largest population, कि जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को इजीली मेडिकल के तरीक़ों से रिड्यूस किया जा सकता है, तो 140 या 186 डेथ पर 1 लाख बहुत ज़्यादा है 5th मोस्ट पॉपुलेशन वाले कंट्री में। मोर ओवर डिफरेंट एरियाज इन पाकिस्तान ऑल्सो शो स्टार्क इनइक्वालिटी, कि जो पाकिस्तान में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे आपको तवाज़ुन बराबर भी नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल PMMS पाकिस्तान का मैटरनल मोर्टेलिटी फिगर फॉर अर्बन MMR इज़ 158, कि अर्बन कंट्रीज़ के लिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 158 है, वेयर इज़ फॉर रूरल एरिया इट्स 199। तो और रूरल एरिया में 200 तकरीबन 199 डेथ होती हैं पर 1 लाख औरतों के जब वो हामला होती हैं। लाइकवाइज फॉर पंजाब इट इज़ 159 बट फॉर बलूचिस्तान इट इज़ 298, के बलूचिस्तान में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, पंजाब में कम है। MMR इज़ अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेमेन स्टेटस इन सोसाइटी, के MMR आपको बताता है कि एक वेमेन का स्टेटस सोसाइटी में कैसा है, एज वेल एज देयर एक्सेस टू एंड द क्वालिटी ऑफ हेल्थ अवेलेबल टू देम, और उनकी कितनी एक्सेस है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की तरफ, स्पेशली एट प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल के हिसाब से। मैटरनल एंड न्यू बॉर्न हेल्थ केयर unless integrated into general healthcare at PHC level in the context of universal health coverage is neither sustainable nor would it improve MMR and neonatal and child survival, कि अगर maternal and newborn health care को जब तक आप मुंजमद नहीं करते, कोई इंटीग्रेट नहीं करते जनरल हेल्थ केयर सिस्टम में जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे है, तो उससे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं मिलेगा, और अगर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं मिलेगा तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। सस्टेनेबल मीन्स के लॉन्ग टर्म रेवेन्यू नहीं होगा, तो इससे आपकी MMR इम्प्रूव नहीं होगी और ना ही न्यूनेटल और चाइल्ड सर्वाइवल, न्यूनेटल इश्यूज़ को रिजॉल्व करेगा और चाइल्ड सर्वाइवल को इंक्रीज़ करेगा। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? पेट्रियार्की, मिसओजिनी, विमेन लो एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, पुअर हेल्थ सिस्टम एंड इवन द वर्स्ट PHC सिस्टम ऑल कंट्रीब्यूट टू हाई MMR। कि जो हायर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है तो उसके वजूहात क्या हैं कि क्यों जो है इतनी सारी औरतें 140 औरतें जो है पर 1 लाख प्रेग्नेंट वुमेन के डेथ हो रही होती है, क्योंकि हमारे पास पेट्रियार्कल सिस्टम है, औरतों के अगेंस्ट मर्दों का जो सिस्टम है वो मर्दों का जो है रूल है पेट्रियार्की में,
औरतों को जो है सप्रेस किया जाता है, औरतों को गलत समझा जाता है, उनको और हमारे वेमेन एजुकेटेड नहीं है, उनका इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, इकोनॉमिक पोटेंशियल नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम हमारा वीक है और प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है बहुत ही ख़राब है, तो इसकी वजह से MMR ज़्यादा है. फॉर फैमिली प्लानिंग एंड एंटीनेंटल केयर एंड चाइल्ड बर्थ टू केयर फॉर द न्यू बॉर्न रेजेस अ चाइल्ड थ्रू इन्फेंसी एंड early childhood. At each step there are now proven interventions available which are simple and cheap. कि फैमिली प्लानिंग, एंटीनेंटल केयर और चाइल्ड बर्थ केयरिंग के नए बच्चे को कैसे संभाला जाए, कैसे बच्चों को बचपन में ख्याल रखा जाए, उन सब के लिए जो है इंटरवेंशंस अवेलेबल हैं और जो कि सिंपल और आसान और इजीली अवेलेबल हैं और कम कीमत पे अवेलेबल है. इट्स इफेक्टिवली एंड कंसिस्टेंटली एम्प्लॉयड, अगर उनको इस्तेमाल किया जाए, दे कैन इंश्योर इम्प्रूवमेंट इन द मदर एंड चाइल्ड हेल्थ. तो इसकी वजह से फ़ायदा पहुंच सकता है माँ और बच्चे की सेहत पे. द ट्रेजेडी इज़ दैट डिस्पाइट नोन इंटरवेंशंस वी हैव पुअर इंडिकेटर एट ईच स्टेज. कि सबसे बड़ा मसला ये है, या अफसोस इस बात का है कि हमें पता है कि कौन सी चीज़ों का हल कैसे निकाला जा सकता है, पर हम उन इंडिकेटर्स पे अमल ही नहीं करते. एज ए स्टूडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, I have always believed that when the preventable morbidity and the mortality is not prevented, then somebody is responsible for it and must be held accountable. कि जब जो चीज़ प्रिवेंट की जा सकती है, मतलब जिसको टाला जा सकता है, मेटरनल मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी को, तो तब भी उसे टाला नहीं जा रहा, तो इसका मतलब कोई और तो ज़िम्मेदार है और उस ज़िम्मेदार पर इसके पीछे ज़िम्मेदार है और उसको अकाउंटेबल होना चाहिए. मॉर्बिडिटी क्या होती है? मॉर्बिडिटी होती है स्टेट ऑफ बीइंग अनहेल्दी फॉर पर्टिकुलर डिजीज़. कि यहाँ पे हम विमेन की प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर इन चीज़ों को, मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को प्रिवेंट नहीं किया जा रहा है, जो जबकि ये प्रिवेंटेबल हैं, तो फिर कौन ज़िम्मेदार है? और अगर जो ज़िम्मेदार है तो उसको कटघरे में लाया जाए. टू बिगिन विथ, out of 9 million pregnancies every year, 4 million are unplanned. कि 9 मिलियन प्रेगनेंसीज हर साल होती हैं पाकिस्तान में से, जिसमें 4 मिलियन अनप्लान्ड होती हैं, मतलब उनको प्लानिंग के बगैर किया जाता है. द यूज़ ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज़ वेरी लो एट 34.5%, and as a result an average mother bore 3.5 children in 2020. कि जहाँ पे पाकिस्तान में कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल बहुत कम है, सिर्फ 34.5% लोग इस्तेमाल करते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है कि पाकिस्तान में हर माँ को 3.5 बच्चों जितना एक माह का एवरेज निकाला जाता है, जो कि 2000 में था, विद एन एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ 2.4, जो जबकि एशिया का एवरेज है 0.92. हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 2.4. पाकिस्तान एड्स 5.2 मिलियन पीपल एवरी ईयर टू इट्स हेड काउंट. के पाकिस्तान में 5.2 मिलियन पीपल हर साल जो है ऐड होते रहते हैं उसकी पॉपुलेशन में, विच इज़ क्लोज टू एडिंग 1 नॉर्वे एनुअली. के इसका मतलब ये है कि नॉर्वे की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ 5.2 मिलियन, तो इसका मतलब आप एक नॉर्वे जितनी आबादी पाकिस्तान में ऐड कर रहे हो हर साल पे. एट दिस रेट ऑफ ग्रोथ देयर विल बी 350 मिलियन ऑफ अस बाय द ईयर 2050. तो उससे क्या होगा कि अगर इसी ग्रोथ रेट पर रहे चले, मतलब 2.4 के हिसाब से, मतलब 5.2 मिलियन हर साल पाकिस्तान की आबादी में बढ़ता रहे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारी आबादी 2050 तक 350 मिलियन हो जाएगी. अ प्रेग्नेंट वुमेन नीड कंसिस्टेंट केयर एंड सपोर्ट, एंड WHO recommend 8 एंटीनेंटल केयर विजिट्स टू द हेल्थ प्रोफेशनल. कि एक जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, हामला औरत होती है, उसको WHO कहता है कि वो 8 विजिट्स अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जो है डॉक्टर्स के पास लगाए. हाउएवर इन पाकिस्तान में क्या होता है, 45% वुमेन डू नॉट विजिट अ फैसिलिटी और ANC ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रिमेस्टर. 49% हैव फ्यूअर देन 4 ANC विजिट ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी. के जो है पाकिस्तान में 45% वुमेन्स तो कभी जो है एंटीनेंटल चेकअप्स के लिए जाती ही नहीं है अपनी पहली प्रेगनेंसी में, और 49% जो हैं वुमेन वो 4 विजिट्स, तकरीबन 4 या उससे कम विजिट्स करती हैं अपनी हामला ड्यूरेशन के दौरान डॉक्टर्स के पास या हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास. हेल्दी डाइट, daily iron and folic acid, oral supplement, titanus toxide injection and ultrasound at 6 months are some of the essential of ANC के. एंटीनेंटल केयर की खसूसियात या उसमें मेन पॉइंट्स क्या होने चाहिए कि एक हामला औरत की डाइट अच्छी होनी चाहिए, उसको आयरन या फौलाद और फॉलिक एसिड मिलना चाहिए, उसकी गोलियाँ मिलनी चाहिए, टाइटनस की इंजेक्शन लगनी चाहिए, और 6 महीने पे अब नॉर्मलिटीज़ के लिए जो है एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए. ये इसेंशियल है एंटीनेंटल केयर में. द नेशनल न्यूट्रिशनल
सर्वे 2018 फाउंड दैट 35.5% के नेशनल सर्वे 2018 ने बताया कि 35.5% ऑफ आवर प्रेग्नेंट वुमेन सफ़र फ्रॉम एनीमिया एंड 46.9% एड आयरन डेफिशिएंसी। कि पाकिस्तान में जो है हामला औरतों को 35.5% हामला औरतों जो है उनको अनीमिया है, मतलब खून की कमी है, और 46.9% को आयरन की कमी है। Anemia and micronutrients deficient mother give birth to weak and low birth rate babies। तो अब यहाँ पर रिपरकशंस बताए जा रहे हैं। Anemia, anemic and micronutrient deficient mother give birth to weak and low weight babies। के जो है जो अम्माएँ होती हैं एनेमिक होती है, खून की कमी होती है या उनमें आयरन की या किसी और माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, तो जिसकी वजह से वो जो बच्चे होते हैं उनका वो कमज़ोर होते हैं और उनका वज़न कम होता है। व्हेन ऑलरेडी एनेमिक वुमेन लूज फर्दर ब्लड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। अगर वो एनेमिक वुमेन जिसमें खून की वैसे ही कमी है, अगर उसका और खून ज़ाया हो जाता है बच्चे को पैदा करते वक्त, सम गो इनटू कार्डियक अरेस्ट एंड डू नॉट सर्वाइव। तो उसकी वजह से दिल का दौरा पड़ जाता है और वो औरतों का इंतकाल हो जाता है। इम्प्रूविंग हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इज़ नॉट रॉकेट साइंस। कि हीमोग्लोबिन जो है वो खून को बढ़ाना, खून के सेल्स को बढ़ाना, रेड ब्लड सेल्स को वो औरतों में बढ़ाना, वो कोई बड़ी काम का नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नो लेस देन 41% ऑफ मैटरनल डेथ इन पाकिस्तान आर कॉज्ड बाय एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, जिसको कहते हैं पोस्टपार्टम हेमोरेज। के पाकिस्तान में 41% जो विमेंस की मैटरनल डेथ होती है वो सिर्फ ब्लड लॉस की वजह से होती है जब वो अपने बच्चों को जन्म दे रही होती हैं। नॉर्मल चाइल्ड बर्थ शुड प्रेफरेबली टेक प्लेस इन हेल्थ फैसिलिटीज़ एट द हैंड ऑफ अ स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। के बच्चे की जो पैदाइश होनी चाहिए वो हेल्थ फैसिलिटीज़ पे होनी चाहिए, और जो स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट हैं कि जिनको स्किल्स हैं, जो कि ट्रेंड हैं, उनके हाथ होनी चाहिए, जैसे कि मिडवाइफ हुई, नर्स हुई या डॉक्टर हुआ, ना कि दाइयों के पास। बट इन पाकिस्तान में क्या होता है, 34% बर्थ टेक प्लेस एट होम ओपन कैरिड आउट बाय अनस्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। पाकिस्तान में 34% जो बच्चों की पैदाइश होती है वो घरों में दाइयों के पास होती है जिनको स्किल्स नहीं होते। और अगर उसको रेशो देखा जाए तो 65% इन बलूचिस्तान में 65% ऑफ पॉपुलेशन या वुमेंस जो हैं वो घरों में अनस्किल्ड जो बर्थ अटेंडेंट होती हैं उनसे अपने बच्चों के बर्थ करवाती हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक फिगर ऑफ फॉर 2020 की जो फिगर्स है वर्ल्ड बैंक के, पाकिस्तान हैज़ नोटोरियस डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द सेकंड हाईएस्ट नियोनेटल मोर्टलिटी रेट इन द वर्ल्ड। के पाकिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दूसरे नंबर पर नियोनेटल मोर्टलिटी रेट है दुनिया में। नियोनेटल मोर्टलिटी रेट NMR डिनोट्स द डेथ ऑफ न्यू बॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ एवरी 1000 लाइफ बर्थ। कि कितने बच्चे की इंतकाल हो जाता है एक महीने में अपने जन्म के पर 1000 बच्चों के। तो पाकिस्तान में सेकंड हाईएस्ट है। और इसमें क्या होता है, पाकिस्तान हैज़ एन NMR ऑफ 40, मतलब कि 40 बच्चे 1000 में से अपनी जन्म के पहले महीने में ही मर जाते हैं। ओनली लेसोथो विद एन NMR ऑफ 44 इज़ वर्स देन अस। सिर्फ लेथोसो जो है वो हमसे पीछे है, बाकी हम सब में पीछे हैं। और लेथोसो जो है वो NBR इन द बेड कंपनी ऑफ साउथ सूडान विच ऑल्सो हैज़ एन NMR ऑफ 40। और दूसरा हमारे साथ जो स्टैंड करता है वो साउथ सूडान स्टैंड करता है, उसका भी NMR 40 है। द की रीज़न फॉर हाई नियोनेटल मोर्टलिटी इंक्लूड कि ये छोटे बच्चों का क्यों एक महीने में उनका इंतकाल हो जाता है अपनी जन्म के प्री टर्म बर्थ के, उनके जो 9 महीने पूरे होने से पहले ही उनका जन्म हो जाता है। लो बर्थ वेट के जन्म के टाइम पे, बर्थ के टाइम पे उनका वेट बहुत कम होता है। एस्फेरिया एट द बर्थ, स्फेरिया होता है बॉडी डिप्राइव ऑफ ऑक्सीजन, के उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती जब वो पैदा होते हैं, तो इस वजह से भी उनको होता है। और बर्थ डिफेक्ट्स के उनके जन्म के टाइम पे ही कोई उनमें एनॉमलिटीज़ या मसले होते हैं जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है अपने जन्म के एक ही महीने में। मेल न्यूट्रिशन ऑफ द मदर एंड द चिल्ड्रन आर द की अंडरलाइन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द हाई न्यूनेटल मोर्टलिटी। के मेल न्यूट्रिशन ऑफ द मदर मतलब माँ में आयरन और फॉलिक एसिड की कमी और बच्चे में
ये 2 मेन फैक्टर हैं कि जिसकी वजह से बच्चे अपने जन्म के पहले ही महीने में इंतकाल कर जाते हैं। आई वाज एक्चुअली प्लानिंग टू राइट दिस आर्टिकल ऑन द प्रेग्नेंट वुमेन इन द फ्लड हिट एरिया एंड द चैलेंजेस इन प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर हेल्थ केयर, बट एज आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द टॉपिक इट बिकेम क्लियर टू मी that I first need to present the reader the state of our pregnant women even in the normal circumstances. Only then can we understand the impact of the public health emergency imposed by this dysfunction system. In my next column, I will talk about the pregnancy care in the flood affected area through the example of the impressive response. कि यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि मैंने सोचा तो ये था कि मैं प्रेग्नेंट वुमेन का फ्लड हिट एरिया में लिखूंगा आर्टिकल और उनको क्या चैलेंजेस हैं कि उनको क्यों प्रॉपर हेल्थ नहीं मिल पा रही, पर जब मैं सोचा इस टॉपिक के बारे में तो मुझे ये याद आया कि पहले चलो मैं अपने पढ़ने वालों को पाकिस्तान में प्रेग्नेंट वुमेन की कंडीशन जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं उनमें है वो बता देता हूँ। उसके बाद बताता हूँ कि जो है पब्लिक हेल्थ की इमरजेंसी इम्पोज हुई है इस डिसफंक्शनल सिस्टम में कि हेल्थ केयर सिस्टम हमारा सही नहीं है, तो उसमें कैसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है उस पर आई है। तो अगले कॉलम में मैं जो बात करूँगा वो प्रेगनेंसी केयर की फ्लड इफेक्टेड एरिया में करूँगा। तो यहाँ पे ऑथर ने सिर्फ हमें ये बताया है कि इवन जो है इमरजेंसी और फ्लड से पहले भी हमारे मुल्क में कितनी जो है न्योनेटल केयर न्योनेटल डेथ्स हो रही हैं। न्योनेटल रेट क्या है कि बच्चे हमारे पास पैदा होते ही 1 महीने में मर जा रहे हैं, उसका 40 रेट है और हमारी रैंकिंग पाकिस्तान की दुनिया में सब सेकंड वर्स्ट है। और फिर साथ बताया मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कितना है जो हमारा 140 है, जबकि नॉर्वे वगैरह में सिर्फ 2 औरतों के इंतकाल होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आउट ऑफ 1 लाख, जबकि पाकिस्तान में 140 औरतें जो हैं 1 लाख में से इंतकाल कर जाती है जब वो अपना बच्चे की डिलीवरी करवा रही होती हैं। और साथ साथ पॉपुलेशन के बारे में बात की कि पाकिस्तान में हर साल इतनी आबादी बढ़ती है कि हम जितनी नॉर्वे की आबादी है उसको हर साल अपनी आबादी में ऐड करते हुए जा रहे हैं, मतलब 5.2 मिलियन की। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ रोज़ जो है डॉन के ओपिनियंस को शेयर करूं, उनके ट्रांसलेशन करूं, उनके बारे में डिस्कशन करूं, सो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड रिकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।